सी अलीना संगतम, नागालैंड से हूँ। और आज ये मुकाम तक पहुँच के मैं बहुत खुश हो रही हूँ और मैं आप सबको थैंक यू बोल रही हूँ हम लोगों के लिए आने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मेंटर नाज मैम, सबकी सिर पे ताज आज आपके कह रहे हैं मुकुट लहरा रहा है, कैसे फील कर रहे हैं? मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं एक दिन बड़ी होकर इन्वायरमेंट के लिए रिप्रेजेंट हो सके और जीत भी सके और ये ताज मेरा सर पे हो सके। और मैं बहुत प्राउड से बोल सकी कि मैं आज जीत चुका हूँ पूरा दुनिया कंपटीशन के ऊपर और मैं इन्वायरमेंटलिस्ट बन के काम करना चाहती हूँ। इनके बारे में एक बात बोलना चाहूँगी। छोटी सी उम्र में इनका ये तीसरा इंटरनेशनल क्राउन है। पहला इन्होंने जीता था क्वीन यूनिवर्स, सेकेंड था क्वीन ऑफ नेशंस, अब बनी है एम्प्रेस। इनके पास में 3 इंटरनेशनल क्राउन हैं, बहुत ही छोटी उम्र में, 25 साल की। नमस्कार, मैं सागरिका रॉय, ऑफिशियली चंपा रॉय। मैं आसाम से हूँ और मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं मॉडलिंग में आऊँ, मगर मुझे बिफोर मैरिड मुझे चांस नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला। बट अभी मेरे बेटी और बेटा होने के बाद मेरे बेटी को मैंने मॉडलिंग लाइन में मैंने किया और ऑलमोस्ट मतलब नाज मैम ने किया है सब कुछ। आज मेरी बेटी मुंबई में एक्ट्रेस है फिल्म इंडस्ट्री में। तो इन दिनों मुझे मॉडलिंग में मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैंने नॉर्थ ईस्ट में किया, इस बार मैं आउट ऑफ इंडिया मतलब इंटरनेशनल में प्रेजेंट किया। तो मैं इस बार मैं विनर हुई, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर घर में लड़कियों को, लेडीज़ों को सपोर्ट मिले ताकि ये लोग आगे बढ़े। जैसे कि मैं बहुत देरी हो गया मुझे आगे बढ़ते हुए। है जितना बड़ा क्राउन उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको सिर्फ सजाने का माध्यम ना समझा जाए, इसको अपने सर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार समझा जाए, क्योंकि इसको पहन के आपकी ड्यूटी बन जाती है भारत की तरफ। लेकिन कुछ लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ लोगों को बहुत कुछ करना चाहिए। समाज में एक मैसेज आपको जा रहा है कि पर्यावरण को हमें बचाना है जी। प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन से कभी ऐसे सहयोग की बात हुई है क्या? हेल्प प्रशासन जो है, देखिए हम सबको पता है, मैं बहुत खुले में बोलूँगी और बहुत ओपनली बोलूँगी, प्रशासन हमारा सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, चाहे उसका जरिया कोई भी हो, चाहे उसको टाइगर्स मारने पड़े, चाहे उनको स्नेक्स मारने पड़े, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। कहने लिखने की बात कुछ और है और करने की बात कुछ और है। आज हम बात करें हमारी कितने सारे जंगल नोएडा में जो काटे गए, जहाँ पे आज मल्टी टावर्स बन रहे हैं और करोड़ों में उनकी बिक्री हो रही है, तो क्या वो सेव कर रहे हैं हमारे उसको पर्यावरण को? नहीं, उससे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर हमें जो है जंगल काटे बिना अगर हम सोसाइटी बसा ना सकते हैं, आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं प्रशासन को यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ जंगल ना काटें, आपको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पर बनाएं और पॉपुलेशन कंट्रोल का जो है आप देखें कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो, ताकि हमें इतनी ज़्यादा जो है घरों की ज़रूरत ना पड़े। और मैं और यही बोलूँगी, जॉइंट फैमिलीज हमें दोबारा से स्टार्ट करनी चाहिए। अकेले लोग जो घूम रहे हैं, जैसे बच्चा अलग हो गया, बेटी अलग हो गई, ये सब अलग हो गया। आई थिंक हम सबको एक ही परिवार में पहले रहते थे मिलजुल कर, वैसे ही रहना चाहिए। और ये कोविड ने हमें सिखा दिया है कि हम किस तरह से एक साथ रह सकते हैं एक ही घर में। जो कार्यक्रम हुआ था कहाँ पर हुआ था, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? ये प्रोग्राम जो था दुबई में 1 जून को होना था, बट क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, क्योंकि आप जानते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट सब कैंसिल कर दी गई और दुबई ने बहुत स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि हम इंडियंस को नहीं अलाउ करेंगे आने के लिए, तो इसलिए हम सब ने जो है सारी कंट्रीज़ ने, कोलंबिया, श्रीलंका एंड पेरू एंड मैक्सिको, हम सब ने मिलकर, थाईलैंड, हम सब ने मिलकर एप्लीकेशन रखी थी कि हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम उसमें हो, वर्चुअल मोड में हो, ताकि हम जो भी नेशनल कॉस्ट्यूम है या गाउन हैं हम उस पर प्रेजेंट करें। हमारा जो इंटरव्यू है जूम पे हो, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है आजकल, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो वाई नॉट वर्क प्रेजेंट फ्रॉम होम। इसके साथ मैम एक सवाल आपसे है, हट करके है, कोरोना जैसी महामारी जी, क्या लॉकडाउन इसका समाधान है? ये तो क्वेश्चन आपने वही पूछा जो मुझसे पूछा गया था मेरे कॉन्टेस्ट के ज़रिए, तो मैं उसी का आंसर आपको दूंगी, जो कि बहुत जगह छप चुका है ये आंसर, फिर भी बताऊंगी आपको। देखिए, लॉकडाउन जो है केवल इसका समाधान नहीं है, ठीक है। लॉकडाउन से डेफिनेटली केसेस कम होते हैं, लेकिन हमें खुद जिम्मेवार है अपनी बीमारी का। अगर हम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने हाथों को रेगुलर सैनिटाइज करें, तो शायद नौबत ही नहीं आएगी लॉकडाउन तक रखने की। कुछ लोग हैं जो लॉकडाउन को सीरियसली नहीं लेते हैं, बट आई थिंक लॉकडाउन को सीरियसली लेना चाहिए और लॉकडाउन ना हो उसको ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। और पर्यावरण का जो है, जो हमारे WHO ने जो रूल सेट किए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, आपका जो है मास्क का, सैनिटाइजर्स का, हैंड वॉश का, ये हम सबको बहुत ध्यान रखेंगे, तभी हम कोविड को रोक सकते हैं। हमारी भारत से
मिस कैटेगरी और मिसेस कैटेगरी की जो विनर्स आई हैं उनको सम्मानित करने के लिए, ताकि देशवासी जानें कि एम्प्रेस सर्च का खिताब ही नहीं, इंडिया ने मिस एम्प्रेस सर्च और मिसेस एम्प्रेस सर्च का खिताब भी जीता है। इसके साथ अगर बात करें तो पर्यावरण की अगेंस्ट भी आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक पहल भी है। जी हालांकि आज एक नीड्स भी है, पर्यावरण को बचाना है। जी क्या कहेंगे? जी, बचाना है, डेफिनेटली बचाना है हम सबको, क्योंकि पर्यावरण जो है हमारा वो जो कहते हैं मदर अर्थ, अगर हम अपनी माँ की केयर करते हैं उस हिसाब से हमें अपनी अर्थ की भी केयर करनी चाहिए, पृथ्वी की केयर करनी चाहिए। बिकॉज अगर हम अपनी माँ को गाली नहीं दे सकते हैं, हम पृथ्वी को गाली कैसे दे सकते हैं? हमें कुछ भी जो ख़राब चीज़ है वो नहीं डालनी है नदियों के अंदर में, समुद्र के अंदर में। हमको नॉइज़ पॉल्यूशन कम करनी है, हमको वाटर पॉल्यूशन कम करना है, हमको एयर पॉल्यूशन कम करना है। बिकॉज ये सब जो बीमारियाँ आ रही हैं हमारे सामने में, ये इसलिए आ रही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली जो है हम लोग बिल्कुल भी पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते हैं। हम लोग जो पानी खुला छोड़ देते हैं, हमेशा हम पानी की कदर नहीं करते हैं, जबकि ऐसा दिन भी आएगा जब शायद पानी बचेगा ही नहीं हमारे बच्चों के लिए। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो है उसको प्रिजर्व करके रखें, उसके लिए काम करें, ताकि वो आगे जाके हमारे जो बच्चे आने वाले हैं उनको और ज़्यादा जो है उनको सहूलियत हो चीज़ों के अंदर में। मैम, यंगस्टर के लिए क्या आपका संदेश रहेगा? किसके लिए? यंगस्टर के लिए क्या संदेश रहेगा पर्यावरण को बचाने के लिए? यंगस्टर्स के लिए ये संदेश रहेगा मेरा कि देखिए, हर एक कोई इंसान अपने लिए जीता है, ठीक है? जीना उसका नाम होना चाहिए जो आप किसी और के लिए जिए। आपको जीना है सोसाइटी के लिए। सोसाइटी आपके लिए बहुत कुछ करती है। अगर आप बोलेंगे सोसाइटी ने आपके लिए क्या किया, सोसाइटी ने आपके लिए स्कूल बनाए, सोसाइटी ने आपके लिए कॉलेजेस बनवाए, सोसाइटी आपको हर टाइम पे वहाँ पे आपके साथ खड़ी रहती है। तो आपका भी फर्ज बनता है सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करें। अगर आप बहुत यंग हैं, यंग एज से मुझे लगता है कि आपको गार्डनिंग स्टार्ट करनी चाहिए।